So hello everyone, welcome to the new video of arithmetic practice, chapter time and work, and this is the last set. Means this is the last set, set 5. In this set, we will be doing from question number 1 to 150. And so let's get started. Once again, welcome to the Banking Earth Mania. Guys, do like and subscribe, please. So let's get started. Question number 21. Let me select the pen. Okay. 25 men and 20 women can complete a piece of work in 30 days, and while 15 men and 17 women can complete the same work in 45 days. Find the time taken by 5 men and 14 women to complete 20% of the whole work. क्या दिया है? 25 men plus 20 women can com 20 women can complete a piece of work in 30 days, while 15 men plus 17 women can do the same work in 45 days. 15 threes are 15 twos are 50 m plus 40 w 40 woman is equal to 45 m plus 70 threes are 51 woman. माइनस करेंगे 5 women 5 men is equal to 11 women. M by W is equal to 11 by 5. Now here from here we will find the total work. Total work is equal to 25 men plus 20 women can do the work in 30 days. मेन की एफिशिएंसी कितनी है? 25. मेन की 25 आदमी 11 की एफिशिएंसी से 20 वुमेन 5 की एफिशिएंसी से 150 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ये 275 प्लस 100 ये इंटू 30 375 इंटू 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 5 15 3 21 22 5 2 3 3 1 11 which means total work is equal to 11 to 50. 11 to 50. इसके बाद क्या पूछा है? Find the time taken by 5 men and 14 women to complete 20% of the work. 20% of the work means 1125 into 2. 20 परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा. 5 men एक मैन की एफिशिएंसी 11 है. 5 की 11 गुणे 5 55 प्लस 14 वुमेन एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि 14 पचे 70. ठीक, इसको करेंगे 1125 इंटू 2 55 प्लस 70. 1125 7 5 12 125 125 गुणे 2 25 5 ना 25 4 100 और 125 आएगा. 25 5 5 9 45 9 2 18. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेट अ मिनट गाइस. ऑल ओके. Next question, 122. The ratio between time taken to complete A and B to work is 5:7. A and B रेशियो बिटवीन टाइम की रेशियो है 5 और 7, तो एफिशिएंसी की रेशियो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि 7:5 हो जाएगा. ठीक, एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए टू सी इज 3:5. अच्छा, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 5. और ए सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 5. 3 और 5 रेशियो मर्ज करना हमें. यहाँ 7 खाली है, यहाँ 5, यहाँ 3 खाली. जस्ट 7 5 35 7 3 21 5 3 15. अच्छा, इन तीनों की एफिशिएंसी इतनी हुई. इफ बी अलोन टेक्स 14 days टू कंप्लीट द वर्क. 15 की एफिशिएंसी से 14 दिन में काम कर देता है, यानी कि 210. फाइंड द टाइम. अच्छा, taken to complete the work when they work on alternate days starting from C, A and B then. अच्छा, पहले C काम करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा. C की एफिशिएंसी 35, ये 21, ये 15. 3 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 3 days में
5 5 10 और 1 11 के 1 हाथ वाले 10, 3 3 5 1 6 71, 71 यूनिट काम करेंगे 3 दिन में। और करना कितना है इनको? 210। 7 तरीके 21 ज्यादा हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे हम लोग। 2 7 14, यहाँ पे 8 6 68, यहाँ पे भी 2 करेंगे इंटू 2 यानी कि 6 डेज, +1 करते हैं यानी कि 35। फिर से माइनस करेंगे, 8 में से 8 में से 5 जा 3, 6 में से 3 जा 3। अच्छा, एक दिन और जाएगा, फिर से +1 करते हैं यानी 21। 3 में से 1 जा 2, 2 में से 1 जाए। अच्छा, अब इसके बाद कितना बचा? 12। 12 जो हमारा रिमेनिंग काम बचा, पर बी कितना करता है? 15, यानी कि 12/15। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये कितना हो जाएगा? 0.8 ये हो जाएगा। और ये कितना है? 6 7 8, यानी कि 8.8 डेज। इतने दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। हर्ष alone can do a work in 40 days. हर्ष alone can do a work in 40 days। अच्छा, आगे क्या बोला है? बट विद द हेल्प ऑफ अंकित। अंकित की हेल्प, बट विद द हेल्प ऑफ अंकित, हर्ष प्लस अंकित, he can do 80% of the work in 24 days। अच्छा, 4/5, 4/5 ये 80% होता है, ये 24 दिन में कर लेगा यानी कि 4 6 24, टोटल काम ये 30 दिन में हो जाएगा। इन find the time taken by Sohit to do the same work if Ankit efficiency is 50% less efficient than Sohit। अच्छा, अंकित जो है 50% लेस एफिशिएंट है सोहित से, तो हम अंकित का पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 120। 4 3 जा 4 3 12, 3 4 जा 12। अच्छा, तो हम अंकित की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है? हर्ष की एफिशिएंसी 3 है और 3 दोनों की मिला के कितनी आ रही है? 3 4 1। अंकित की एफिशिएंसी आ रही है 1। अंकित की एफिशिएंसी 1 है। तो बोला क्या? अंकित इज 50% लेस एफिशिएंट देन सोहित। अच्छा, 2 का 50% 1 होता है, यानी कि सोहित का एफिशिएंसी जो है, ये सोहित की एफिशिएंसी जो है वो 2 है। और 2 की एफिशिएंसी से वो कितने दिन में ये काम करेगा? 120/2, यानी कि 60 डेज। इतने दिन में ये काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एम एम एन ओ एम एन ओ एम and O can do a work in 20 30 and 10 respectively. M and O start the work together, but after 4 days M left to work। In how many days N and O complete the remaining work? अच्छा, M 20 दिन में करता है, N 30 दिन में करता है। ये तीनों के एफिशिएंसी 60 आएगा। 23 जा 30 दूना 10 छक्का। ठीक, क्या बोला? M and O start the work। M और O 6 3 9, 9 की एफिशिएंसी से ये कितने दिन तक करते हैं? 4 दिन तक, यानी 36 यूनिट काम कर देंगे। बच कितना जाएगा? 24 यूनिट काम बच जाएगा, और इसके बाद ये छोड़ देते हैं। इन हाउ मेनी डेज एन एंड ओ विल कंप्लीट टुगेदर वर्क? एन और ओ की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 6 + 2 8, 8 की 24 की यूनिट काम करना, और 8 की एफिशिएंसी कितने दिन में कर देंगे? 3 डेज में, 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B together can complete the work in 40 days, while A, B, C together takes 25% less days than A and B together. The ratio of efficiency of A to that C is 1:1। Find the time taken by A and C to complete the work together। अच्छा, A और B किसी काम को 40 दिन में करते हैं, और A प्लस B प्लस C उसी काम को तीनों मिलके 25% लेस दिन में करते हैं। 40 का 25% कम करेंगे, कितना होगा? 10, उसमें से माइनस करेंगे 30। फिर से तीनों का एफिशिएंसी 120 आएगा। 4 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, इतना। ठीक, अब ए बी सी में की एफिशिएंसी 4 है, और ए और बी की 3 है, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 आएगी। और यहाँ क्या बोला है? रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू सी इज 1:1। सी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की भी एफिशिएंसी 1 ही आएगी। और क्या पूछ फिर क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। 120 यूनिट काम, तो 2 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 60 डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। M and P together can complete a work in 8 days. N and P together can complete the same work in 7.2 days. If the efficiency of P is 50% more than efficiency of N, then in how many days M and N complete the to 80% of the same work? अच्छा, क्या आ गया? M प्लस P ये किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और N प्लस P किसी काम को 7.2 डेज में। 7.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 72/10, और इसको और लिख सकते हैं 36/5। ठीक, तो
एन प्लस पी 36/5 दिन में काम करते हैं। 8 और 36 का 8 और 36 कैल्शियम कितना आएगा? 8 और 36, 4 2 8, 4 9 36, 4 9 36, 9 8 72, 8 9 72, 36 दूना 5 दूना 10। ठीक, एम और पी क्या बोला है? अच्छा, इफ एफिशिएंसी ऑफ पी इज 50% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ एन। पी और एन, एफिशिएंसी पी का 50% ज्यादा है एन से, यानी इफिशियंसी ऑफ पी इज, हाँ, एन का एफिशिएंसी अगर 2 है तो पी का 3 है, और यहाँ एन प्लस पी की दोनों की एफिशिएंसी 10 है। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, तो यानी कि पी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी और एन की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज एम एंड एन कंप्लीट 280% ऑफ द वर्क। 72 है, इसका 280% करना है, यानी कि 280/100। हमको एम की एफिशिएंसी निकालनी, पी की कितना है 6, और एम का आ जाएगा यहाँ से 3। पूछा क्या? यहाँ एम एंड एन 4 3 7, ये 7, इतना काम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कितने दिन में कर देंगे। पहले बार 0 से 0 खत्म, 7 4 = 28। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 2 8, 4 7 = 28, और 1 0 यहाँ लग जाएगा, यानी 28.8 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q can make a 18, 90 and 1260 bed working separately in 3 hours. If P and Q together can make 1200 bed in 8 hours, then what is the value of T? अच्छा, P and Q, अच्छा P की पहले बात करते हैं। ये 1890 बेड टी घंटे में बनाता था, 1 घंटे में कितने बनाएगा? 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, Q की बात करते हैं, 1260 बेड्स टी आवर्स में बनाता है, यानी 1 घंटे में टी बनाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं। If P and Q together can make 1200 beds, 1200 बेड 8 घंटे में बनाते थे, 1 घंटे में कितने बनाएंगे? डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 150 बार में। ये इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? टी की फाइंड वैल्यू ऑफ टी, 0 9 6 15, 5 हाथ में 1, 8 2 10 11, 1 1 2 1 3, इतना आएगा। और ये डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 150। कट करते हैं 0, 15 2 30, 15 1 15, यानी कि टी इज इक्वल टू 21। इतना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 25% less efficient than B and they started working together for 6 days. अच्छा, E जो है, A और B, E जो है 25% लेस एफिशिएंट देन B है, B की एफिशिएंसी 4 है तो 25% लेस, इससे 3 हो जाएगा। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, 4 3 7, 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करते हैं, एंड बी लेफ्ट सच दैट रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 10 डेज। यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि 30, 10 into 3, ये कितना आ जाएगा? 7 6 42 और 30, यानी 72। टोटल वर्क जो है ये टोटल वर्क है। आगे क्या बोला? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द होल वर्क इफ दे वर्क अल्टरनेट डेट स्टार्टिंग विद बी। अच्छा, बी से स्टार्ट करते हैं, मतलब 4, और फिर ये बी और ए, फिर 3। अच्छा, 2 दिन में 7 यूनिट काम ये लोग कर रहे हैं। इनको करना कितना? 72 यूनिट काम करना है। तो इसके अब पूरा तो जाएगा नहीं, इसके जस्ट पीछे तक आते हैं। ठीक, तो 7 10 जा हो सकता है, यानी इंटू 10 कर देंगे, और यहाँ पे भी इंटू 10 कर देंगे। ये 70 यूनिट तक काम हो जाएगा, बचेगा 2 यूनिट। बारी किसकी आएगी? 4 की, यानी कि 4, ये कितना आ जाएगा? 1/2। और यहाँ कितना है? 20, 20 और 1/2, यानी कि 0.5 ना, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, 12 men can complete a work in 25 days and X women can complete the same work in 15 days. If 20 men and 30 women together can complete the whole work in 5 days, then find the value of X. अच्छा, इस लाइन को पहले यहाँ पे छोड़ते हैं। X women एक वेरिएबल है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी यूज करने का। पूछा क्या है? बोला क्या है? 12 men can complete a work in 25 days। ठीक, इसको यूज करते हैं। 20 मैन, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, 20 मैन प्लस 30 वोमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 5 डेज। इसको कट करेंगे 5 5 जा, यहाँ पे 60 मैन इज इक्वल टू 20 मैन प्लस 30 वोमेन, 40 m इज इक्वल टू 30 वोमेन, m बाई w इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से हमें अगर टोटल वर्क निकालना है
टोटल वर्क इज इक्वल टू 12m इंटू 25, यही है ना? हाँ, या और 12 इंटू 3 इंटू 25 ये पूछा है। और बोला क्या, एक्स वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स वुमेन, एक्स एक्स वुमेन इतना टोटल वर्क आया है, 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में काम कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 3 से 3 कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कंफ्यूजन में आ गए हैं। टोटल वर्क आ जाएगा 12m इंटू 25, ठीक। 12m इंटू 25, एम की एफिशिएंसी जो आई है वो 3 आई है, यानी कि अगर हमको यहाँ से निकालना है, ये 12 × 25 यार, यानी टोटल 12 × 3 × 25 इतना वर्क आएगा। हाँ, उसके बाद क्या करना है हमको, और ये इसी काम को 15 15 वुमेन कर दे रही एक्स डेज में, 15 इंटू एक्स इंटू 4, ठीक। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, और ये x इंटू 5 × 3 15, यही मैं 3 पिछली वाले थी भूल रहा था। x इज इक्वल टू 15, ऑप्शन नंबर ई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टू फिनिश द वर्क अलोन। अच्छा, ये क्या दिया है, पी और क्यू, टाइम रेशियो दिया है 2:3, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी उसको जस्ट बोलो 3:2, ठीक है। और एफिशिएंसी की बात यहाँ कर लेते हैं, पी क्यू, इफ द एफिशिएंसी ऑफ आर इज इक्वल टू द सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, आर भी ले लो, यहाँ पे 3 टू इन दोनों का सम का एफिशिएंसी आ जाएगा आर का, ठीक। इफ एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू एड कैन फिनिश द होल वर्क इन 7.2 डेज, मीन्स ये 7.2 नहीं, इसको 7.2 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 36/5, ज़्यादा आसान रहेगा। यानी कि कितना है, 3 × 5 = 5 × 5 = 10। अच्छा, 10 की एफिशिएंसी से इतने दिन में ये पूरा काम कर देते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ, टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 72। टोटल वर्क यहाँ से 72 आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाई पी एंड आर टू फिनिश द होल वर्क। 5 × 8 डिवाइडेड बाई 72, यानी कि 9 डेज, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन 4 डेज। ये तो करते करते अब हो गया होगा। अभी जो है 25% किसी काम को 4 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा, चाचू को 16 दिन में करेगा, ठीक। विनय कैन डू 33.33% ऑफ वर्क इन 4 डेज, यानी 1/3 काम 4 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, ठीक। We know that they started working together and after work for 3.6 days, the remaining work is completed by Abhi in 8 days. Find the time taken by Vinod to complete the whole work alone. अच्छा, इन दोनों की एफिशिएंसी ले लेते हैं पहले, और वर्क डन कितना, एलसीएम लेते हैं 48, 16 × 3 = 28, 12 × 4 = 48। इस क्वेश्चन को हम लोग ये पहले, ये लाइन नहीं, विनोद तो अभी अननोन है एफिशिएंसी में, इसको बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय अभी इन 8 डेज, अभी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और ये 8 × 3, यानी कि ये 24 काम लास्ट में ये करता है, और 48 टोटल काम है, यानी कि 24 काम मिलके, इस 24 जो काम है इसको विनोद और विनय वर्क किए हैं 3.6 डे तक। 3.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18/5, 18/5 लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, यानी कि बता देते हैं, 3.6 को हम लोग लिख सकते हैं 36/10, और इसको कट करेंगे तो 18/5 आएगा। ये दोनों विनोद और विनय मिलकर ये काम किए हैं। अच्छा, विनोद की एफिशिएंसी क्या है, विनय की एफिशिएंसी क्या है, विनय की एफिशिएंसी 4 है, और ये 18/5 दिन तक काम करता है, प्लस अब विनोद की एफिशिएंसी तो हमें पता नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक। एक्स मान लेते हैं, और ये भी कितना दिन तक काम करता है, 18/5, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 24 इज इक्वल टू 18 × 4 = 72 प्लस अपॉन 5 प्लस 18x/5, इसको 5 को उधर ले जाते हैं, 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 72 प्लस 18x
माइनस करेंगे 120, 72 माइनस करेंगे 8, 11 में 7 जा 4, x इज इक्वल टू 18x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 बाई 18, x इज इक्वल टू 48 बाई 18 आया है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, जब x की वैल्यू इतनी आ गई है 48 बाई 18, इसको कट करते हैं पहले 6 से, 6 8 जा 48, 6 3 जा, x इज इक्वल टू 8 बाई 3। अब इसके बाद क्या बोला, क्या है, विनोद की एफिशिएंसी 8 बाई 3 है, फाइंड द टाइम टेकन बाय विनोद टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। अच्छा, विनोद की टोटल वर्क कितना है 48, विनोद कितना ले रहा है 8 बाई 3 डेज, 8 ही रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18, यानी कि 18 डेज में ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kunal. Kunal takes 16 days to complete the whole work and efficiency of Tarun is 33.33 more than efficiency of Subham. If Kunal and Subham can together complete the work 45% of the work in 4 days, then find the number of days taken Tarun to complete the whole work. अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पढ़िए। कुणाल alone takes 16 days to complete a work. कुणाल 16 दिन में काम करता है। फिर यहाँ से शुरू करिए। कुणाल एंड शुभम टुगेदर कैन कंप्लीट द 45% ऑफ द वर्क इन 4 डेज। कुणाल प्लस शुभम 45% ऑफ द वर्क 4 डेज में करते हैं। 9/20 को 4, ये 80/9 डेज में काम करते हैं। ये 80/9 डेज में 16 का 16 और 80 का एलसीएम 80 ही होगा। 16 25 80, 80 या 9 आ जाएगा। शुभम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कुणाल का 5 है और कुणाल प्लस शुभम का 9 है, तो यानी कि शुभम का एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। और क्या बोला है, इफ एफिशिएंसी ऑफ तरुण इज 33.33% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ शुभम। अच्छा, शुभम की एफिशिएंसी 4 है, इसका 33.33 मोर करेंगे, 1/3 करेंगे, ये फिर से एक बार 4/3 हो जाएगा। इतना जो है, इतना किसकी एफिशिएंसी है, तरुण की है। तरुण की एफिशिएंसी आ जा रही है आपकी 16/3। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ डेज तरुण टेक टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, टोटल वर्क कितना है 80, 16/3, 16 25 80, 5 15 दिन में तरुण पूरा काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋत्विक कैन डू 13/42 पार्ट ऑफ वर्क इन 99 days and युवराज कैन डू 40/42 पार्ट। अरे यार, हाउ मेनी डेज ऋत्विक एंड युवराज टुगेदर कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। गाइज, ये कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, अगर कटेगा नहीं तब तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा, क्योंकि ये आप खुद सोचिए 42 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, ये आसान काम नहीं है। So let's try first. Ritvik can do 13/42 part of the work in 99. 13/42 part of the work 99 days में करता है, तो टोटल वर्क करने में उसको लग जाएगा 99 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 13, यानी कि ऋत्विक 99 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 13 दिन में काम करता है। और युवराज का भी यही सेम केस है, इसका भी 42 इंटू 99। गाइस, ये लग रहा है कट जाएगा, क्योंकि सेम नहीं दिया होता, अगर नहीं कटना होता तो। दोनों कैल्शियम ऊपर वाला ही होगा, 99 इंटू 42, इसको कट करेंगे 14 बार में जाएगा, इसको कट करेंगे 13 बार में जाएगा। पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज ऋत्विक एंड युवराज टुगेदर कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। अच्छा, टोटल वर्क कितना है 99 इंटू 42, दोनों की एफिशिएंसी 4 3 7 1 1 2, 4 3 7 1 1 2, 9 3 जा 27 और ये 11, 3 14 3 जा, ये कट जाएगा और ये टोटल वर्क आ जाएगा 150। अच्छा, इजी था, 154 डेज में आ जाएगा ये। अगर मैक्सिमम लोग इस कैलकुलेशन को देख के क्वेश्चन छोड़ देते, बट आई थिंक ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी था। हाँ, बस ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करना था, बस ऊपर ऊपर से लेके चलना था और लास्ट में सारी सारी वैल्यू अपने आप कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, 16 boys together take 9 hours to complete a whole work while 18 girl takes 8 hours to complete the same work। टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। 16 boys together take 9 hours to complete a work. 9 hours to take a complete a work, while 18 girls together take 8 hours to complete the work. 18 girls कट करते हैं, 9 to the 18, 8 to the 16, 2 से ठीक हो जाएगा। बॉयज इज इक्वल टू गर्ल्स, एफिशिएंसी ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ गर्ल्स आ गया है। इसके बाद क्या करना है हमें,
टोटल वर्क निकालने के लिए 16 9 जा या किसी भी साइड कर लो, 16 9 जा 144, इधर करेंगे 18 8 जा 144, यानी कि टोटल वर्क 144 ही आएगा, चाहे जैसे भी कर लीजिए। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 27 बॉयज, एफिशिएंसी एक ही है, 85% ऑफ द वर्क करना है, यानी कि 17/20, 85% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/20। 27 और 24, 27 24 कितना होता है, 7 4 11 प्लस 7 4 11, 2 2 4 1 5 इंटू, ये इतना काम करना है, ठीक है। इतना काम करेंगे तो ये हो जाएगा। ये कट करते हैं, 17 3 जा 17, 17 17 3 जा 51, 3 से कटा ये, 3 4 जा 12, 3 6 जा 24, ये 24 आएगा, ये 2 से कटेंगे, ये 23 आएगा, पॉइंट ऊपर लग जाए, यानी कि 2.8। एक सेकेंड फिर से कट करते हैं, ऑप्शन मैच नहीं किया है, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। टोटल वर्क 144 आएगा, इसका 85% करना है, यानी कि 17/20 करना है। और ये दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आएगा, ये दोनों कितना सम आएगा, 7 4 11 51, 17 के 9 17, 17 3 51, तीन तीन चौक को 12, 3 बटे 24, इसको कट करेंगे 24 आएगा, तो पॉइंट लगा देंगे, ये 24 बार में कटेगा, अब बीच में पॉइंट आ जाएगा, 2.4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC can complete a work in 24 16 और 18 working hours if B working start 4.8 and rest of the work is done by A and C together. Find the time taken by A and C together to complete the work. अच्छा अच्छा, A B और C, A और B 24 16 और 18, 24 और 18 का एलसीएम, एलसीएम 72 ही होगा, लेकिन 24 और 72 और 16 का निकालना पड़ेगा। 72 और 16 का एलसीएम का निकालते हैं, 8 9 जा 8 2 जा, 16 9 144, 24 6 144, 16 9 18 8 144। क्या बोला है, if बी स्टार्ट वर्किंग एंड वर्क फॉर 4.8, 4.8 को हम लोग लिख सकते हैं 24/5, इतना लिख सकते हैं। बी स्टार्ट वर्किंग, 9 की इफिशियंसी से 24/5 इतना काम करता है, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय ए एंड सी टुगेदर, प्लस ए एंड सी कितना काम करते हैं, 8 से 14, 14, 14, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हैं, ये लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। 144 यूनिट काम है, बी स्टार्ट वर्क, 9 की इफिशियंसी से बी काम करता है 4.8 डेज तक, ठीक। फिर ए और सी टुगेदर करते हैं रिमेनिंग वर्क, यानी कि 14 की एफिशिएंसी से एक्स डेज तक करते हैं, और टोटल वर्क के हो जाता है 144 हो जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, हाथ में L 7, 9 4 जा 36, और ये 43.2, 43.2 प्लस 14x इज इक्वल टू 144, इधर लाके माइनस करेंगे 14x, 43 जाएगा और 0.2 जाएगा, यानी कि 100.8, एक्स को इधर से लाके काटना चाहेंगे, तो ये 14 7 जा 98, हाथ में L 2, 14 2 जा 28, यानी x इज इक्वल टू 7.2 डेज। देखें, अप्रोच मैटर करता है गाइस, यू नीड, आपको एग्जाम में डिसाइड करना पड़ेगा आखिर कौन सा मेथड करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। नॉर्मल अगर मैं उस तरह करता, फ्रैक्शन में तो हमें फ्रैक्शन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता। इधर देखिए, एक पॉइंट की तो बात थी, पर एक क्वेश्चन कितना इजीली हो गया। सो अप्रोच सीखिए, बाकी सब होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138, क्या बोल रहा है, अमन कैन मेक 24 टेबल्स इन 8 आवर्स, 28 chairs in 7 hours. Aman and Karan make 35 tables in 5 hours. If Karan is twice efficient in making chairs, then हाँ अच्छा, पहले बात नाम लिख लेते हैं, अमन और करण, ठीक। अमन और ये टेबल चेयर, अमन मेक्स 24 टेबल्स इन 8 आवर्स, एक घंटे 24 टेबल 8 घंटे बनाता है, एक घंटे में कितना बनाएगा, 3। 28 चेयर्स इन 7 आवर्स, 28 चेयर 7 घंटे बनाता है, एक घंटे में कितना बनाएगा, 4, ठीक। अमन एंड करण कैन मेक 35 टेबल्स इन 5 आवर्स, अच्छा, अमन और करण 35 टेबल मिलके 5 घंटे में बनाते थे, यानी एक घंटे में 7 बनाएंगे, और अमन एक घंटे में 3 बना रहा है, यानी करण 4, बाकी 4 बना रहा होगा, ठीक।
Karan is twice efficient in making chairs. अच्छा, then tables. अच्छा, अगर टेबल्स 4 बना रहा है तो ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब ये 8 बनाएगा, ठीक। देन इन हाउ मेनी आवर्स अमन एंड करण विल मेक 84 चेयर्स। 84 चेयर्स है, बनाना कितना है? 8 4 12, बना कितना रहा है? 1 घंटे में लोग 12, 12 7 जा 7 घंटे में ये 84 चेयर्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। Raman, Tarun, and Subham can complete a work in 42, 56, and 28 days. If Raman started work and after 24 days he left, Tarun and Subham complete the remaining work and total wages they were paid was 84 and find the wages of Raman। अच्छा, रमन की वेज हमको निकालना है, तो ये जो काम तरुण और शुभम के इससे कम से कोई मतलब नहीं है, बस इनके फेस देख लेते हैं कितना काम रमन कर रहा है। रमन, तरुण और शुभम, ये 42, 56 और 28। अच्छा, 28 और 56 कैल्शियम तो 56 ही होगा, लेकिन 42 और 56 का निकालना पड़ेगा। 42 और 56 सात से काटते हैं, 7 6 42, 7 8 56, इसके बाद कटेगा, हाँ, 3 4 मल्टीप्लाई करते थे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। 56 × 3 भी करेंगे तो ये 168 ही आएगा। अच्छा, ये 42 चौको 168, 56 तिया, ये 28 6, 28 6 160। क्या बोला है? रमन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 24 डेज। 24 दिन में रमन कितना काम करेगा? रमन की एफिशिएंसी 4 है, 24 दिन में ये 96 यूनिट काम कर दे रहा है, ठीक। 24 दिन में ये 96 यूनिट काम कर दे रहा है। एंड आफ्टर विच ही लेफ्ट टुगेदर। अच्छा, टोटल का ये 90, हमको वेज निकालना है रमन का। तो रमन का वेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, एंड रमन का वेज निकालना हमको, तो ये निकालते हैं ये तीनों मिल के काम कितना कितना किया है। रमन 96, रमन, तरुण और शुभम, ठीक। ये 96 यूनिट काम किया है एंड तरुण एंड शुभम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, दे वेर पेड। तरुण और शुभम, आफ्टर विच ही लेफ्ट, तरुण एंड शुभम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 168 यूनिट, 168 में से 96 पहले घटाएंगे, 168 में से 96 घटाएंगे, 2 16 में से 9 जा 7, 72, 72 यूनिट काम को तरुण और रमन, कितने तरुण और रमन करते हैं ना, 4 3 12, 4 3 7, कट ही नहीं रहा है। 4 3 7, तरुण, नहीं, ये 6 3 9, ये तरुण और शुभम करते हैं ना, यानी कि 9, ये 8 दिन में करते हैं, तो ये 8 दिन में कितना काम कर देगा? 8 तिहाई 24, और ये कितना कर देगा? 8 6 48, इसको काटते हैं, 24 से करना 24, 24 दूना 48, 24 चौक 96। टोटल वेज कितना मिल रहा है इन लोग को? 8400। रमन को कितना मिलेगा? 4, और टोटल कितना है? 4 2 6 1 7, 7 से काटते हैं 12, 12 चौक 4800, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। If PQ are working alone can complete a work in 45, wait wait a minute guys, if PQ are working, find the complete total wages। PQR 45 दिन, 30 दिन और 60 दिन, तीनों के से 180 दिन, 45 चौका 30 का 2275 का काम है, 6 4 10 13, और आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 13 का नाम 13, हाथ में 9 13 91, 13 175, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 21 5 5 to 5, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। 25 men can together complete a work in, the efficiency of women is 66 less than of men। अच्छा, एफिशिएंसी दे दिया, टोटल वर्क आ जाएगा। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी ऑफ 16.66 लेस, 16.6 होता था 1/6, मैन की एफिशिएंसी 6 है तो एक कम। अच्छा, क्या दिया है? 25 मैन, एफिशिएंसी 6 है, कंप्लीट करते हैं 13 दिन में काम कर देते हैं, ठीक। If the daily wages of women is 18, then find the what is the amount received by women if a woman, यानी कि एक woman का वेज कितना है, टू डू द सेम वर्क अलोन। अच्छा, इतना ही काम वो अकेले करती है, डिवाइडेड बाय
5 5 25, 5 6 30, 390, ये 390 और इसका बेस कितना है 18 से मल्टीप्लाई करके 0 8 9 जा 18 9 जा 162 16 आज वाले 16 18 से जब 54 यानी कि और ये 54 और 60 ये 720 ये आपका आंसर होगा। Arjit, Happy and Roshan can complete a work in 8, 9, 12 days respectively. All of them work together after COVID. They receive 850 and their wages. Find the difference with अच्छा अरिजीत, हैप्पी और रोशन 8 दिन, 9 दिन और 12 दिन तीनों का एलसीएम 72 होगा। 8 9 जा 72, 9 8 जा 12, 6 जा 72। इतने के एफिशिएंसी करते हैं उनको दे रिसीव 851 851 वो रिसीव किया बोला क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय अरिजीत एंड रोशन टुगेदर। अरिजीत और रोशन कितना है 9 6 15 और ये हैप्पी अलोन मतलब इसका 15 में 60 या 7 यानी कि 7 इसको डिवाइड कर दीजिए 7 1 7 कट नहीं रहा। अच्छा मिस्टेक हो गई गाइस। 851 टोटल कितना है 9 6 15 8 23 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 7। 23 से काटते हैं 20 23 3 या 69 कितना बचेगा 69 15 15 161 20 23 7 जा 121 अच्छा 161 इसको मल्टीप्लाई कर 7 7 49 7 3 21 21 4 25 259 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन Abhay and Laksh can do a piece of work in 18 and 24 days respectively. They started working on alternated and Abhay was completed work was completed 10 but if the total waste paid to them by completing the work is 236 find the Abhay waste अच्छा अभय और लक्ष्य कैन डू 18 और 24 एक 72 और ये 18 चौका 24 क्या बोला है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर स्टार्टिंग और अभय स्टार्ट करता है और लक्ष्य बाद में करता है ये 10 और प्लस 1/2 लिख सकते हैं ये 5 5 लिख सकते हैं इसको आधा 5 दिन ये करेगा 5 दिन ये करे अगली बार बारी किसकी आएगी इसकी आएगी ये 1/2 यानी 5 2 10 11/2 कुछ दिन ये काम करता है और 5 ये काम करता है। अभय की अभय का एफिशिएंसी कितना है 11/2 इंटू 4 वर्क निकालना है कौन कितना कितना किया है और ये 5 इंटू 3 2 जा 11 2 जा 22 और ये 15 इतना इतना अभय और इसी रेशियो में अभय और लक्ष्य वर्क किए हैं और इसी रेशियो में आपका क्या डिवाइड इसी रेशियो में वेजेस बटेगा यानी कि 2368 डिवाइडेड बाय 37 और ये क्या पूछा क्या है अभय वेज अभय यानी कि 22 ये कैलकुलेशन तो मुझसे नहीं होगा मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ 2368 डिवाइडेड बाय 37 कितना आया 64 और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना था 22 64 इंटू 22 1408 अच्छा यानी कि 1408 ये इसको 64 बार में कट जाएगा और 22 इंटू 64 ये 1408 इतना आपका आंसर आ रहा है। सॉरी गाइस इसके लिए मैंने कैलकुलेटर किया था एक्चुअली 37 का टेबल तो मुझे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 A woman takes 15 days to complete a work अच्छा a man can do the same work in 25 days अच्छा एक वुमेन 15 दिन में किसी काम को करती है उसी काम को एक आदमी 25 दिन में निपटा देता है। कट करते हैं 5 3 जा 5 5 जा मतलब m/w आ जाएगा आपका 3/5 ठीक। तो और टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना यहाँ से टोटल वर्क निकल सकता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे गाइस मुझे खांसी आ रही हाँ पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं इफ 6 children and 5 men take 4x days to do the work that 12 women can together finish in 16 days अच्छा टोटल वुमेन
टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा 12 वुमेन 16 दिन में जितना काम करती हैं, ये टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, बोला क्या है, इफ चाइल्ड इज 50% एज एफिशिएंट एज वुमेन। अच्छा, मैन, वुमेन, चाइल्ड। अच्छा, इसको डबल कर लेते हैं, मैन को 6 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। चाइल्ड कितना एफिशिएंट है, 50% यानी कि 5। पूछा क्या है, इफ 6 children and 5 men, 6 children means 30, 5 men, 6 5 जो 30, यानी 30 कैन डू द वर्क इन 4x डेज, यानी 4x डेज में काम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ से, ये आ जाएगा 60। इसको लिख सकते हैं 12 × 16 × 5 अपॉन 60 इज इक्वल टू 4x। ये एफिशिएंसी हम यहाँ पे 10 किया तो यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा। 6 से 6 कटेगा, 6 2 12, 4 4 16, 4 2 8, 8 5 14, 4 2 8, उसको मिस्टेक हुई है गाइस, 4 4 16, यहाँ पे 10 आया, ये 10 था, 4 ये 4 2 8, ये अब 1 कट जाएगा, 4 2 8। क्वेश्चन नंबर 46, 2 person A and B together can do a work in 150। गाइस ये थोड़ा लेंदी है, यहाँ पे गाइस माफ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट कट चुका है और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे गर्मी हो रहा है। आई कांट रिकॉर्ड राइट नाउ, आई हैव रिकॉर्डेड 5 to 6 वीडियोस, और ये क्वेश्चन थोड़े मेंस लेवल के भी हैं, करना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट्स देना पड़ेगा। इसको मैं अलग किसी वीडियो में करा दूंगा। कितने क्वेश्चन रह जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। आई विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, सो सब लव गाइस।